स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 1 जून से इंटर की केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जिसमें आपको पहले मैंने ऑर्गेनिक बताया था। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत आज से कर रहे हैं, जिसमें हम आपको हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के क्लासिफिकेशन से शुरुआत करेंगे। मीन्स पहला चैप्टर जो है वो है क्या है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो उसकी शुरुआत हम करेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन से शुरुआत करेंगे। और इसका पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रखा हूँ, आप उसको निकालवा के या तो डाउनलोड कर लीजिए, राइट कर लीजिए, या फिर प्रिंट आउट कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम देखते हैं कि हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसका मतलब क्या, कार्बनिक यौगिक होगा जिसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। ये किस तरह के होते हैं, या तो ये एलिफैटिक होंगे या एरोमेटिक होगा, आप देख रहे हैं। इसके बाद एलिफैटिक में हमें मिलता है मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड तथा टेट्राहेलाइड। मोनोहेलाइड का मतलब ये होता है कि कार्बनिक यौगिक में एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। जैसे हमारे पास मेथिल क्लोराइड है, तो यहाँ पे एक हैलोजन परमाणु, यहाँ पे हम X कर लेते हैं, इसका मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद डाईहेलाइड में हम देखेंगे, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार डाईहेलाइड में जो हम देखेंगे, तो यहाँ पे 2 हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। मीन्स कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में CH2Cl2, ये डाईक्लोरोमेथेन होता है, ठीक है ना। इसके बाद ट्राईहेलाइड में 3 क्लोरीन परमाणु जुड़ा होगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल में क्लोरोफार्म आपको देख रहे हैं, क्लोरोफार्म होता है। यहाँ पे 3 हैलोजन परमाणु मीन्स क्लोरीन जुड़ी हुई है। इसके बाद टेट्राहेलाइड में हमारे पास 4 हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4 हैलोजन परमाणु जुड़े होने के कारण ये टेट्राहेलाइड कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे मोनोहेलाइड जो है, ये फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। ये किस आधार पे क्लासिफाइड है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण कैसा है। बात समझ में आ रही है। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसका संकरण कैसा है, इस आधार पे ये पुनः 3 पार्ट में वर्गीकृत हो जाता है। पहला है sp3CX आबंध युक्त, दूसरा है sp2CX आबंध युक्त, और तीसरा है sp3CX आबंध युक्त। इसका मतलब यह है कि हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो sp3 संकरित होगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यह है कि हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिसका संकरण sp2 होगा। इसी प्रकार इसमें हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जिसका संकरण sp होगा। तो बात यह आती है कि हम ये संकरण कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अगर कार्बन की चारों वैलेंसी, चारों बंध सिग्मा है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसका संकरण क्या होगा, sp3। और अगर 3 सिग्मा 1 पाई प्रेजेंट है तो उसका संकरण sp2 होगा, और अगर 2 सिग्मा 2 पाई बंध है तो उसका संकरण sp होगा। ये बात आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड तथा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में। तो ये डिग्री हम कैसे जानेंगे,
ये डिग्री के बेस पे कैसे क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत कैसे किया गया, तो इसको देखने के लिए हम जानेंगे कि पहले कार्बन की डिग्री क्या होती है। तो कार्बन की डिग्री जानना जरूरी होता है। तो आपको जानना चाहिए कि कोई भी कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री होती है। अब यहां पे देखेंगे ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़े होने के कारण इस कार्बन की डिग्री 1 होगी। ये कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री 4 होगी। ये कार्बन ये वाला ये कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, 1 2 3, तो इसकी डिग्री 3 होगी। ये कार्बन डायरेक्टली इससे और इससे जुड़ा है तो इसकी 2 डिग्री होगी। इसी प्रकार इसकी 1 डिग्री होगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमें इंटर में मुख्य रूप से मोनोहैलाइड पढ़ना है। हालांकि इन सबके भी कुछ कंपाउंड यूज किए जाते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मोनोहैलाइड इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड। तो हम मोनोहैलाइड के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे sp3CX आबंध युक्त। तो यहां पे हम sp3CX आबंध युक्त। इसमें आपको पहला नंबर मिलेगा एल्किल हैलाइड। क्या मिलने वाला है, एल्किल हैलाइड, या हम कह सकते हैं हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। इसका मतलब ये होता है कि कोई एल्किल ग्रुप होगा जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1x, जहां x हम लिख सकते हैं, जहां x बराबर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। एल्किल हैलाइड को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जैसा कि मैंने बताया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये कैसे हम जानेंगे कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन का एग्जाम्पल। हमारे पास यहाँ CH3, CH2, CH2, ये Cl, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन जो है क्लोरीन, ये किस कार्बन से जुड़ी है, इससे, और ये डायरेक्टली किस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है। अर्थात इसकी डिग्री क्या हुई, 1, अर्थात 1 डिग्री से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जिसके कारण हम बोलेंगे इसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये है, यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री क्या है, यस 2 डिग्री का कार्बन ये है। क्यों 2 डिग्री का है, क्योंकि ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 2 डिग्री के कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु लगे होने के कारण ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इसका नाम जो होगा
नाम इसका क्या होगा? इसका नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम 2-क्लोरोप्रोपेन होगा। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम देखते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किस तरह का होगा। तो आपको तो बातें समझ में आ गया होगा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किस तरह का होगा। यस, ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा जिसकी डिग्री 3 होगी। जैसे हमारे पास ये कार्बन है और इसको हमें 3 डिग्री बनाना है, हम 3 कार्बन से हम जोड़ देंगे और यहां पे हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर देंगे। यहां पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे। हाइड्रोजन से इसको हम कंप्लीट कर लिए इसके बैलेंसी को, और एक क्लोरीन मीन्स एक हाइड्रोजन परमाणु, कोई भी हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। हाइड्रोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो, सब होता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्लोरीन लगाया। ये क्लोरीन किस डिग्री के कार्बन से जुड़ी है? 3 डिग्री के। यस, तो इसका ये किस में जाएगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करें, कर सकते हैं आप। यहां पे एक मेथाइल ग्रुप है और ये क्लोरीन, तो 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम इसमें दूसरा देखेंगे। ये पहला था एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। इसके बाद इसमें मिलेगा एलिलिक हैलाइड। क्या मिलेगा? एलिलिक हैलाइड या एलाइलिक, कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है एलिलिक या एलाइलिक हैलाइड। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु एलाइलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, जैसे हमारे पास ये कोई सिस्टम है, ये डबल के नेक्स्ट जो कार्बन है इसे बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ठीक है ना? और डबल वाले कार्बन को बोलते हैं वाइनिलिक या विनाइलिक बोलते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? sp3 अबंध युक्त। तो यहां पे जो होगा वो sp3 होगा, लेकिन ये वाला कार्बन sp2 होगा। ध्यान रखेंगे। तो अभी हम sp3 पढ़ रहे हैं, तो हम यहां के कार्बन की बात करेंगे। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होगा? डबल के नेक्स्ट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा। जैसे यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है ना? इसके बाद आपको मिलेगा, हाँ, एक ये भी एग्जांपल आपका हो सकता है साइक्लिक कंपाउंड में डबल के नेक्स्ट वाले कार्बन पर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? इसके बाद हमें मिलता है, क्या मिलता है? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या मिलता है? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या मिलता है? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जो होगा वो बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा होगा। अब बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो होता है कार्बन, डायरेक्टली जो जुड़ा होता है, उससे हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास टॉल्विन में हम देखेंगे तो ये कार्बन जो होगा, ये वाला ये कार्बन, ये बेंजाइलिक कार्बन होगा,
अगर यहां से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है ना। इसके बाद हम आएंगे sp2, क्या, sp2CX आबंध युक्त पे। यहां पे हम sp2CX आबंध युक्त पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या आएंगे। तो पहला नंबर हमें मिलेगा वाइनिलिक हैलाइड या विनाइलिक बोलते हैं, जो भी कह लीजिए, दोनों लिखा मिल जाता है किताब में। तो वाइनिलिक हैलाइड हम इसमें देखेंगे, अभी हमने देखा था कि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है ये वाइनिलिक कार्बन कहलाता है। अगर यहां से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें तो ये वाइनिलिक हैलाइड हो जाएगा। यहाँ कार्बन की जो हाइड्रोजन है ये sp2 है और हम पढ़ क्या रहे हैं, sp2CX आबंध युक्त। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ये यहाँ पे जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी मेन संकरण इसका sp2 है, लेकिन ये एरिल हैलाइड के अंतर्गत आता है। ये एरिल हैलाइड के अंतर्गत सेकंड नंबर में हम जानेंगे एरिल हैलाइड के अंतर्गत ये हमें एग्जाम्पल मिल जाता है। यहां भी sp2 है। ठीक है ना। और अगर हम sp की बात करें तो इसमें कुछ खास नहीं होता। अगर sp-CX आबंध की बात करें तो यहां हमें ये हमारे पास एल्काइन है, बहुत फेमस एग्जाम्पल sp-CX आबंध के लिए दिया जाता है। ये इंटर लेवल पे यहां से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करके यहां कोई X लगा दें तो ये क्या कहलाएगा, ये sp-CX आबंध युक्त होता है। ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन का जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होगा, sp होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सिग्मा है और बाकी 2 पाई यहाँ है और एक सिग्मा यहाँ है, तो 2 सिग्मा 2 पाई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp हो गया। ठीक है ना। इसके बाद क्या मिलता है, डाईहैलाइड में हमने क्या देखा था, 2 तरह के हैलाइड आए थे। कैसे, जेम और विस। डाईहैलाइड में हमने क्या पाया था, जेम और विस। तो जेम और विस की बात कर लेते हैं। हमारे पास डाईहैलाइड में क्या मिला था, जेम डाईहैलाइड और विस डाईहैलाइड। जेम डाईहैलाइड का मतलब होगा, डाईहैलाइड का मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे, लेकिन जेम डाईहैलाइड का मतलब होता है 2 तो जुड़े होंगे, लेकिन इनके पोजीशंस क्या हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या एक ही कार्बन पर जुड़े हैं या अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं। तो अगर एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हैं तो इसे बोलते हैं जेम डाईहैलाइड। और अगर अलग अलग कार्बन परमाणु पे जुड़े हैं तो इसे क्या बोलते हैं, जेम डाईहैलाइड। अलग अलग पे जुड़े हैं तो विस डाईहैलाइड। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद ये अल्फा ओमेगा में भी क्लासिफाइड किया गया है। ये 3 तरह से क्लासिफाइड होते हैं। अल्फा ओमेगा की बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंटर लेवल के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंटर लेवल में ज्यादा पूछा जाता है मोनोहैलाइड के बारे में। ठीक है ना। आपको मैंने PDF फाइल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको लोड कर लीजिए और आप रोज क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको वीडियो रोज मिलता रहे। हम आपका धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
ओके, तो चलें, ओके, बाय।